Student, this is Dr. Hanuman Singh Chauhan, Associate Professor in Chemistry, SMCC Government College, Abu Road, and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study haloform reaction, means haloform test. इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ मैथिलीन और ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें जो है वो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसके अंदर एक तो मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप वो होना ज़रूरी है और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो देखो ये हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें RCO ये और CH3 है, तो मिथाइल ग्रुप भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है। तो RCO CH3 में 3 जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है और जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। तो उसके साथ जो 3 H लगे हुए तीनों अल्फा हाइड्रोजन। इन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा जो है हाइड्रोजन होना ज़रूरी है और इसमें कीटोनिक ग्रुप होना जरूरी है, मिथाइल कीटोनिक फॉर्म में होना चाहिए। अब इसके अंदर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके अंदर हम हेलोजन यूज़ करेंगे, 3 मोल हेलोजन यूज़ करेंगे और NaOH जो है उसके 4 मोल यूज़ करेंगे। ये है। तो पहले तो डायरेक्ट रिएक्शन अपन बता रहे हैं, 3 मोल हेलोजन के और 4 मोल NaOH के। जब इनके को हम मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक तो बनेगा RCONA, सोडियम का सॉल्ट बनेगा, और दूसरा बनेगा CHX3, हेलोफॉर्म बन जाएगा। ये हेलोफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये हेलोफॉर्म के रूप में ये बनता है। अब X के स्थान पर अगर अपन ले लें I ले लें तो ये बन जाएगा आइडोफॉर्म CHI3। X के स्थान पर Cl लें तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। X के स्थान पर Br लें तो ये बन जाएगा CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट पेज को हम देखते हैं। ये नेक्स्ट पेज आ गया है स्क्रीन पर आपके। RCO CH3 होता है तो उसका एक H जो है वो हमने उसको अलग से लिख दिया है। बाकी जो 2 H हैं उनके ऊपर भी क्रिया करेंगे, लेकिन अभी एक्सप्लेन करने के लिए एक H को हमने अलग कर दिया है। अब आप देखिए ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसके एक तरफ CO ग्रुप लगा हुआ, तो CO ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा CH3 में से। तो CH3 में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो C के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वो H से लेगा इलेक्ट्रॉन। इस तरह से H जो है वो H+ के रूप में फ्री हो जाएगा। इसलिए हमने ग्रीन शाई से लिखा है कि अल्फ़ा H मोर एसिडिक इन नेचर। और इसकी क्रिया हमने NaOH से कराई, तो NaOH का जो एक OH माइनस है उस H को H+ के रूप में ले लेगा। जब H+ के रूप में निकल जाएगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो CH2 के पास आ जाएंगे, तो CH2 पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा RCO सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अब इसकी हमने रिएक्शन कराई X2 के साथ। अब X2 को हमने लिखा है X+ और X-। ये ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि CH2 माइनस के आने से इसका हो गया है पोलराइजेशन हो गया इसका। तो एक पर प्लस चार्ज आ गया, एक पर माइनस चार्ज आ गया। तो जो प्लस वाला भाग था X डेल्टा प्लस वो CH2 माइनस से जुड़ जाएगा, और माइनस जो भाग है X का वो अलग हो जाएगा। तो ये X माइनस जो अलग हो गया और X+ जो वो CH2 से जुड़ गया, तो ये बन गया RCO CH2X। अब ऐसे ही हमको ये बाकी जो 2 एक्टिव हाइड्रोजन है इनको भी हटाना है। तो 2 हाइड्रोजन को हटाने का काम तो करते हैं NaOH, H2O बनाकर हटा देते हैं। ये दोनों जो 2 H हैं, एक H को हटाने के लिए एक NaOH हमने काम में लिया था। अब 2 HN को हटाने के लिए 2 NaOH के मॉलिक्यूल काम में लेंगे, तो ये 2 H हट तो जाएंगे, लेकिन इनके स्थान पर लगाने के लिए अपन को 2 X2 की आवश्यकता है। तो इसलिए हमने 2 X2 से रिएक्शन कराई। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। चलो, अब 2 NaOH से मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई और 2 ही मॉलिक्यूल X2 से रिएक्शन कराई, तो क्या होगा, दोनों H हट जाएंगे और इसके स्थान पर 2 X लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा CX3। तब आप यहाँ देखिए RCO सिंगल बॉन्ड CX3 बन गया। ये इस तरह से एक कंपाउंड बना है। इसकी हमने NaOH का एक मॉलिक्यूल और है उससे हमने रिएक्शन कराई। पहले हमने 2 मॉलिक्यूल काम में ले लिया, अब इससे हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखें ये क्या बनेगा, जो OH है माइनस होता है OH, इसलिए C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड टूटता है तो O नेगेटिव होता है, C पॉजिटिव होता है। तो ये OH माइनस जो है वो C के पास जाएगा।
सी के पास जाएगा तो ये बन जाएगा RCOOH बन जाएगा, और CH3 जो है वो यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा। और इसके जो इलेक्ट्रॉन है C सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे C के पास, तो C के पास हो जाएगा माइनस, तो CH3 माइनस बन जाएगा और ये बन जाएगा RCOH। देखो RCOH बन गया। अब ये CH3 माइनस है, इसकी पुनः हमने NaOH से रिएक्शन कराई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बन जाएगा सॉल्ट बन जाएगा RCONA, और दूसरा बन जाएगा CHX3, हेलो फॉर्म बन जाएगा। CHX3 जो है वो हेलो फॉर्म है, RCONA जो है वो सॉल्ट है, एसिड का सॉल्ट है। अब यहाँ अगर X बराबर, जैसे पहले बताया था, X बराबर अगर Cl है तो क्लोरोफॉर्म, X बराबर Br है तो ब्रोमोफॉर्म, X बराबर I है तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। अब इसमें हम आयोडोफॉर्म ही रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयोडोफॉर्म जो बनता है तो उसका जो कलर आता है येलो, तो जब हम टेस्ट करते हैं तो येलो कलर आसानी से दिखाई दे जाता है, इसलिए इसको हम हेलोफॉर्म में आयोडोफॉर्म टेस्ट ही कहते हैं। बाकी जो है वो कलरलेस होते हैं, प्रेसिपिटेट, तो वो दिखाई नहीं देते, बनते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, इसलिए इन रिएक्शंस को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं और आयोडोफॉर्म ही रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी जो विशेषता वो यही है कि इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होना आवश्यक है, COCH3, मिथाइल CH3 तो मिथाइल हो गया और कीटोन ग्रुप CO हो गया, ये ग्रुप का होना जरूरी है। बाकी R बराबर कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एक एक करके निकलता है, और निकलता किसकी वजह से है, NOH के कारण निकलता है, वो हाइड्रोजन निकलेंगे और फिर उसकी जो स्थान भरने के लिए X काम में आता है, तो ये बन जाता है H हटे, इसके स्थान पर X3 आ गया, CHX3 आ गया, और ये जो है वो सॉल्ट बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट के, हेलोफॉर्म रिएक्शन के मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। आज का अपना जो टॉपिक है वीडियो, उसमें बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच आपका। और हाँ, आपसे एक और निवेदन है कि आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और चैनल से संबंधित कोई आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और कोई जो प्रॉब्लम होगी तो उसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।